अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बाइक के अंदर पल्सर कॉइल का क्या मकसद होता है और इसके अलावा बाइक का जो मैग्नेट कवर होता है इसके ऊपर जो एफ लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है, कि क्या निशान है, ये किस बात की इंडिकेशन करता है। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में आप समझ लें कि जो पल्सर कॉइल होती है ना, ये सीडीआई यूनिट को इस चीज़ की इंडिकेशन, इस चीज़ की इजाज़त देती है कि गुटका कॉइल से आने वाले करंट को आप आगे जो है वो इग्निशन कॉइल को ट्रांसफ़र कर दो। कब ट्रांसफ़र करना है वो उसकी इंडिकेशन देती है ये पल्सर कॉइल। इसको भी समझने से पहले आप 4 स्ट्रोक इंजन का डिज़ाइन को थोड़ा समझ लें, आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगी पल्सर कॉइल का मकसद क्या होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, ये सारे 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं। फर्स्ट स्ट्रोक में जो होता है वो आपके बाइक का जो पिस्टन है पीछे जा रहा होता है और आपके इनटेक वाल्व आपका ओपन होता है, जिससे क्या होता है कि एयर और फ्यूल, ठीक है ना, इसका मिक्सचर आता है आपकी बाइक के इंजन के अंदर, चैम्बर के अंदर। दूसरे स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन आगे जा रहा होता है और उस जो मिक्सचर है ना एयर फ्यूल का, उसको वो कंप्रेस कर रहा होता है। दूसरे स्ट्रोक में ये होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि स्पार्क प्लग वहाँ पर उस जो कंप्रेस शुदा जो मिक्सचर होता है उसको वहाँ पर चिंगारी देकर जला देता है और आपको पावर मिलती है, ठीक है। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जो जली हुई जो गैसेज होती है, जो बर्न गैसेज होती है, उसको एग्जॉस्ट वाल्व खुलकर वहाँ से बाहर निकाल देता है एग्जॉस्ट के जरिए। ये 4 स्ट्रोक इंजन का जो है वो मैकेनिज्म होता है। आपने इसमें एक चीज़ नोट की होगी कि चारों स्ट्रोक में से सिर्फ एक स्ट्रोक में ही हमें चिंगारी की ज़रूरत है। फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हुआ कि एयर फ्यूल का मिक्सचर आया आपके उसके अंदर, चैम्बर के अंदर, चिंगारी की आपको जरूरत नहीं पड़ी, स्पार्क प्लग को चिंगारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है नहीं उसको। दूसरे स्ट्रोक में वो वहाँ पर कंप्रेस हुआ है, वो मिक्सचर जो आया है, ठीक है, पिस्टन को कंप्रेस किया आगे ले जाकर, ठीक है, दबा दिया, वहाँ भी आपको चिंगारी की जरूरत कोई नहीं पड़ी, स्पार्क प्लग को चिंगारी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि वहाँ पर उस कंप्रेस शुदा मिक्सचर को स्पार्क प्लग में थोड़ी सी चिंगारी देकर जला देना है, ठीक है। यहाँ पे जरूरत पड़ी थोड़ी सी चिंगारी की। चौथे स्ट्रोक में फिर जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बर्न शुदा गैसेज बस बाहर निकली है एग्जॉस्ट वाल्व से। तो सिर्फ एक ही स्ट्रोक में आपके जो है वो चिंगारी की फायर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये बात आपने समझ ली। अब ये पल्सर कॉइल डिसाइड करती है कि इनमें से बाकी जो स्ट्रोक है उन उस टाइम पे नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रोक के टाइम पे मैंने यहाँ पर चिंगारी की इंडिकेशन देनी है। अब ये फ्रेंड्स हमारी बाइक का फ्लाई व्हील है, ठीक है ना, ये मैग्नेट है, ये जुड़ा होता है हमारी बाइक के, इसकी टाइमिंग होती है हमारी बाइक के पिस्टन के साथ और वॉल्व के साथ, ठीक है। जब ये घूम रहा था तो पिस्टन वॉल्व पीछे। अब देखिए यहाँ पे आप गौर से देखिए कि अब लेट्स सपोज ये इस तरह घूम रहा है, ठीक है ना, ये देखिए, तो अब आपका पिस्टन जो है पीछे आ रहा है और गैसेज आपके अंदर, यानी कि आपका जो मिक्सचर है ना एयर फ्यूल का, वो आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। आपको चिंगारी की जरूरत कोई नहीं है। सेकंड स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि आपके वो जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। जो पिस्टन आगे जाकर कंप्रेस कर रहा है उसको, अभी पिस्टन आगे जा रहा है, ठीक है ना, कंप्रेस कर रहा है उसको, तब भी आपको चिंगारी की जरूरत कोई नहीं है। अब थर्ड स्ट्रोक में क्या है कि आपको इसके बाद अब आपको चिंगारी की थोड़ी सी जरूरत है। तो तब क्या होगा कि ये जो निशान है ना फ्रेंड, आप यहाँ पर देखिए ये निशान है, ये अब इसके सामने आ गया, यानी कि पहले यहाँ पर था ना, अब यहाँ पर जरूरत है। अब वो जो पहला स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया, दूसरा स्ट्रोक भी कंप्लीट हो गया, अब आपको जो है वो वहाँ पर चिंगारी की जरूरत है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ जो है, ये चीज़ ये इसके सामने आएगी, बस इतनी देर के लिए चिंगारी ये दे देगा, ठीक है ना, ये इंडिकेशन दे देगा सीधे यूनिट को कि अब जो है वो गुटका कॉइल से आने वाले करंट को आगे इग्निशन कॉइल में दे दी जाए, जिससे कि स्पार्क प्लग जो है वहाँ पर चिंगारी देगा, ठीक है ना। सिर्फ एक स्टेप में, फिर उसका मजीद नेक्स्ट स्टेप में भी आपको जरूरत कोई नहीं है क्योंकि बर्न शुदा जो गैसेज है, जो उसकी वहाँ पर जली शुदा गैसेज है, वो वहाँ पर बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो उसके बाद दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि दोबारा जो है पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है, फिर दूसरा कंप्लीट हो रहा है, तीसरे में ये चीज़ दोबारा के सामने आ जाएगी, ठीक है ना। फिर वहाँ पर इसको जो है वो चिंगारी की जरूरत है, फिर उसके बाद चौथे में फिर नहीं है, फिर पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, फिर तीसरे में दोबारा जरूरत है, फिर इस तरह से कंप्लीट हो जाता है कि ये चीज़ जब इसके सामने आती है ना, तब वहाँ पर जो है वो स्पार्क प्लग यानी इग्निशन कॉइल को करंट मिलता है, सीधा यूनिट आगे देता है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे जो मिक्सचर है वो चलता है। अब आप नोट करें कि ये चीज़ जब भी इसके सामने होगी ना, ये चीज़ इसके सामने होगी, तभी ये इग्निशन कॉइल आगे करंट दे रही होगी, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा देगी। अब जब ये चीज़ इसके सामने आती है ना, इस वक्त सिर्फ फायरिंग होती है आपके बाइक के एंड पे स्पार्क प्लग के थ्रू, तब ये एफ इसके सामने आया, ये निशान जो है ना, ये एफ का निशान इसके क्रैंक के ऊपर बने हुए इस निशान के सामने है, ठीक है ना। और ये यहाँ से इसके सामने देखिए, जब ये सामने होगा इसके, अब फायर आ रही है, ठीक है, अब फायर मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो ये एफ मीन फायर होता है कि जब, और ये निशान के सामने होगा, ये निशान सामने, इसका मतलब ये है कि अब जब ये एफ यहाँ होगा तब आपकी जो है वो वहाँ पर जिस स्पार्क प्लग उसको वहाँ पर फायर मिलेगा, चिंगारी मिल रही होगी, क्योंकि जब ये एफ इसके सामने है तो ये निशान इसके सामने है। तो जब भी ये निशान जो है ना, उभरी हुई जगह इसके सामने आती है ना, ये जो पल्सर कॉइल सामने, तभी आपकी फायरिंग होती है। बाकी केसेस नहीं होता, बाकी केसेस में बाकी स्ट्रोक कंप्लीट हो रहे होते हैं। अब आप इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ सीडीआई यूनिट से। तो फ्रेंड्स ये बाइक का मैं साइड पर आ गया हूँ, ये हमारे बाइक का सीडीआई यूनिट है और ये नीचे कॉइल्स की वायर्स आ रही होती है, ठीक है ना, नीचे से। अब आप फ्रेंड्स नोट करें, एक बार और सुने, ये जो ब्लैक प्लस रेड वायर है ना, ये होती है हमारी गुटका कॉइल की वायर, ये हमारी स्टार्टिंग के लिए काम आती है, यानी कि मेन जो करंट होता है ना वो प्लग तक पहुंचना, वो यहीं से पहुंचना होता है, इससे। ये होती है गुटका कॉइल की वायर ब्लैक प्लस रेड, ठीक है ना।
अब ये साथ तस्वीर शो हो रही है ना, इसमें जो कॉइल गुच्छा है ये हमारी बाइक का मैग्नेट के अंदर कॉइल गुच्छा होता है। इसमें जो एक सबसे डिफरेंट और बड़ी कॉइल होती है ना, ये उसकी वायर होती है, ठीक है ना। इसी का काम होता है स्टार्टिंग का। बाकी जो साइड पर 6 कॉइल होते हैं छोटी छोटी, उनका काम सिर्फ हेडलाइट को चलाना या फिर वहाँ पर उसके अलावा जो है वो बैटरी चार्ज करना होता है। उसका स्टार्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। बस वो एक कॉइल डिफरेंट आ रही है ना नजर आपको, गुड़ का कॉइल, उस कॉइल का ये वाली वायर होती है। ये आ रही होती है यहाँ से आ रही होती है नीचे से वही कॉइल से, और ऐसे होते होते अंदर वायरिंग से आगे बढ़कर सीधा यूनिट में जाती है। एक ये जाती है, ये वाली वायर, ठीक है ना, ब्लैक प्लस रेड, ये वो स्टार्टिंग के लिए होती है। इसमें जब भी आपका फ्लाईव्हील घूमता है ना, वो मैग्नेट हर वक्त इसमें करंट होता है। एक ये वायर आपको सीधे यूनिट में जा रही है यहाँ से होके। दूसरी वायर ये जो आपका ये पूरा क्लिप है ना, ये भी कॉइल से आ रहा है। इसमें जो होती है ना नीले कलर की वायर, यहाँ पर नीले कलर की वायर, ये देखिए ये वाली नीले कलर की, ये होती है आपकी पल्सर कॉइल के पॉजिटिव, ठीक है ना, पल्सर कॉइल, ये पल्सर कॉइल की वायर। और ये भी वायर ये भी जा रही होती है आपकी बाइक के सीडीआई यूनिट में। बस ये 2 वायर से काम होता है यहाँ पर बाइक की स्टार्टिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। बाकी जो वायर्स है ना, ये आपको नजर आ रही है, ये तो हेडलाइट के लिए है, बैटरी के लिए है, न्यूट्रल के लिए, वक्त से छोड़े। एक गुटका कॉइल की ये होती है, अंदर कॉइल गुच्छे में से सिर्फ एक का स्टार्टिंग ये होती है, ये ब्लैक प्लस रेड। और एक जो बाहर पल्सर कॉइल जो मैंने दिखाई है, उसकी होती है ब्लू कलर की यहाँ पर ये। अब ये दोनों ही यहाँ से होते होते तो नीचे से आ रही है, होते होते यहाँ पर सीधे यूनिट में जा रही है। अब सीधे यूनिट में आप देखिए उसी कलर की वायर्स 2 होनी है, ठीक है। ये देखिए इसमें एक है ये ब्लैक प्लस रेड, ये वाली ब्लैक प्लस रेड, यही वाली नीचे आ रही है। और एक इसमें है नीले कलर की, ये देखिए नीले कलर की है ना, ये है उस पल्सर कॉइल की। अच्छा ये मैं समझ लिया। अब ये जो है ना ब्लैक प्लस रेड, इसमें हर वक्त करंट होता है। अब इसने करंट देना होता है आगे आपकी बाइक की इग्निशन कॉइल का, जो कि टैंकी के नीचे लगी होती है। इग्निशन कॉइल से फिर ये इस तरीके से प्लग के अंदर करंट जा रहा होता है। अब पहले समझ ले इग्निशन कॉइल की वायर कौन सी होती है। ब्लैक प्लस येलो, ये देखिए ये ब्लैक प्लस येलो, ये देखिए ब्लैक प्लस येलो, ये वाली जो वायर है ना, ये हमारी जा रही होती है इग्निशन कॉइल को, जहां से फिर इस वायर का करंट आता है और मेन आपकी बाइक का स्पार्क प्लग को मिलता है, यहां से करंट जाता है, ठीक है ना। अब क्या है स्पार्क, आप गौर सुनिए, हमारी बाइक जब स्टार्ट होती है या किसी से आप किक मारते हैं, तो हमारी इस ब्लैक प्लस रेड, मैंने बताया ये गुटका कॉइल की वायर है, इसमें हर वक्त करंट होता है। इससे करंट लेकर बढ़ा के सीधे यूनिट ने आगे देना होता है ब्लैक प्लस येलो इग्निशन कॉइल का करंट, ठीक है ना, जिससे हमारी बाइक जहां पर स्पार्क प्लग को जाकर करंट मिलता है हमारी बाइक चलती है। इससे करंट लेना है गुटका कॉइल से नीचे से, जो कि हर वक्त आ रहा होता है, और आगे बढ़ा कर देना होता है ये ब्लैक प्लस येलो को। लेकिन किस वक्त देना है, किस स्ट्रोक में देना है, वो कौन बताती है, ये पल्सर कॉइल की नीली वायर, ये वाली मैंने आपको बताया है। फिर से सुनिए, गुटका कॉइल के नीचे से यहाँ से ये जो ब्लैक प्लस रेड है, यहाँ से करंट हर वक्त आ रहा होता है। इससे करंट लेकर बढ़ाकर ब्लैक प्लस येलो, जो कि ये वाली वायर है, इसमें करंट देना होता है हमारे सीरिया यूनिट ने। लेकिन किस वक्त देना है वो डिसाइड करती है ये नीले कलर की वायर। यानी किस वक्त कैसे देना है, पहले आपका जो है वो एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में वो कंप्रेस होगा, फिर उसके बाद देना है, तो उसके बाद फिर इंडिकेशन दे देगी वो, जब वो उसके सामने आएगी। मैंने बताया मैग्नेट के सामने, मैग्नेट के उभरी हुई जगह के सामने जब वो आती है, मैग्नेट की उभरी हुई जगह जब वो आती है पल्सर कॉइल के सामने, तब ये यहाँ से इंडिकेशन मिलती है नीले कलर की वायर से, हाँ अब सीधे यूनिट ये ब्लैक प्लस रेड से करंट लेकर बढ़ाकर आगे ब्लैक प्लस व्हाइट को दे रहे हैं, यानी कि इग्निशन कॉइल को दे रहे हैं, फिर इग्निशन कॉइल यहाँ पर जला देता है। ये यहाँ पर इसका काम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग कहेंगे कि अगर ये ब्लैक प्लस रेड में हर वक्त करंट होता है तो हर वक्त ही यहाँ पे मिल जाए। बीच में पल्सर कॉइल का क्या मकसद है, हर टाइम ही बेशक मिल जाए ना, यहाँ से लेकर ब्लैक प्लस रेड से नीचे से लेकर आगे इनिशियल कॉइल को दे दे, हर वक्त देता रहे। लेकिन फ्रेंड्स इससे इंजन चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि पहले स्ट्रोक में क्या है, जब एयर फ्यूल का मिक्सचर आपके इंजन के अंदर आना है ना, अभी उसको नहीं जलाना, अभी दूसरे स्ट्रोक में उसको कंप्रेस करना है, दबाना है, फिर तीसरे स्ट्रोक में जलाना है, फिर चौथे स्ट्रोक में उसको बाहर निकलना है। अगर हर वक्त ही इग्निशन कॉइल को करंट मिलता रहेगा, इनका प्लग जो है वो चिंगारी देता रहेगा हर स्ट्रोक में, तो वो तो पहले स्ट्रोक में अगर दे रहा है तो उसमें क्या होगा कि जैसे एयर और फ्यूल का मिक्सचर आएगा आपके इंजन के अंदर, तो वो कंप्रेस होने से पहले ही जल जाएगा, ठीक है। इसीलिए सिर्फ उसी वक्त थोड़े टाइम के लिए ही चिंगारी मिलनी चाहिए, पहले स्ट्रोक में नहीं मिलनी, ठीक। अभी एयर फ्यूल मिक्सचर आएगा, अभी जलना नहीं है उसको, उस वक्त चिंगारी ना निकले, स्पार्क पर ना दे। उसके बाद दूसरे स्ट्रोक में कंप्रेस होगा तब भी ना दे, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में वो कंप्रेस शुदा जो है वो मिक्सचर उसको जलाने के लिए तब दे, तब ये इंडिकेशन देती है ये पल्सर कॉइल की नीली वायर कि हाँ अब आप जला दो। फिर चौथे जो स्ट्रोक उसमें भी जरूरत कोई नहीं है, जलीशुदा गैसेस को बाहर निकलना है, ठीक है। फिर पहले में जरूरत भी नहीं है, दूसरे में नहीं है, फिर तीसरे में, ऐसे ये रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये मकसद होता है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको सारा मैकेनिज्म बता दिया है। तो क्योंकि क्या होता है कि बाइक का अगर करंट नहीं आ रहा तो उस पर चेकिंग करने की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर बनी पड़ी है। मैंने आपको एक्चुअल मकसद जाना था कि करंट किस वक्त इंजन को चाहिए होता है, क्यों चाहिए होता है, पल्सर कॉइल क्या करती है, गुटका कॉइल क्या करती है, सीरिया यूनिट क्या करता है। तो सीरिया यूनिट की तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ 5 वायर्स होती हैं। एक तो नेगेटिव है ना, ये देखिए इसकी 3 का मैंने आपको बता दिया, ये एक नेगेटिव होती है, ये ना ग्रीन कलर की,
ये तो हर कंपोनेंट को चलाने के लिए जरूरी होती है, जैसे कि इसके लिए अंदर भी होती है रेक्टिफायर की, ये हर कंपोनेंट के लिए नेगेटिव जरूरी होता है, का पता है। 3 मैंने आपको बता दिया। चौथी इसमें एक वायर होती है ब्लैक प्लस ये वाइट कलर की। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जब हम की स्विच ऑफ करते हैं ना, तब हमारी बाइक का जो सीरियल यूनिट है ना वो आगे एक्स्ट्रा वायर को करंट देना बंद कर देता है, जिससे हमारा इंजन ऑफ हो जाता है। तो ब्लैक प्लस वाइट कलर का यही काम है। बाकी 3 मैंने आपको बता दिया है। ब्लू का क्या काम होता है, ब्लैक प्लस रेड का क्या काम होता है, ब्लैक प्लस येलो का क्या काम होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं। तो बाकी ये कोई इसमें ये नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। जिनको समझ आ गया ठीक है, नहीं आई तो अभी इतना बड़ा मसले की बात नहीं है। तो बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।